अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको बकरी पालन में सक्सेस होना है तो आप आहार का प्रबंध पहले करें और गॉड फार्मिंग बाद में करें, क्योंकि गॉड फार्मिंग में चारा सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारे बकरी पालक भाइयों के सामने हरे चारे की समस्या आती है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो बकरों के लिए हम हरा चारा जीरो मेंटेनेंस में कैसे बनाएं और ऐसा चारा जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन्स हो। दोस्तों, गॉड फार्मिंग का जो भी खेल है वो चारे के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हरे चारे के ऊपर। तो अगर आप भी अपने बकरों को अच्छा चारा देते हो, इससे बकरों की हेल्थ अच्छी रहती है और बकरों की ग्रो अच्छी होती है और वेट भी अच्छा आता है। तो वो डिपेंड करता है और ऑल चारे के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आहार प्रबंध के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है जई, बार बार कटाई करने वाली जई की यूपीओ 212 किस्म की जई है, जो बहुत ही रसीली, प्रोटीन, रेशेदार, मिनरल्स और कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर हरे चारे की बेस्ट किस्म की है। और ये हरा चारा बकरों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और ये जई हमने इस बार काफ़ी एरिया में लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और इधर भी दिखाइए, ये देखिए, ये है बरसीन, इसे भी हमने अपने काफ़ी एरिया में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और ये बरसीन हमारी मई तक चल जाती है, इससे हमारे बकरों को काफ़ी समय तक के लिए हरा चारा उपलब्ध भी हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गोभी है, इसको भी हमने कुछ भाग में लगा रखा है। ये अब तैयारी की कगार पर है और कुछ ही दिनों में इसकी हम कटाई करेंगे, तभी हम इसके पत्ते अपने बकरों को खिलाएंगे। और गोभी के पत्ते बकरे बहुत ही मन से खाते हैं, तो ये भी दोस्तों हरे चारे की कमी को पूरा करता है। और साथ ही में ये मूली को भी लगा रखा है, इसको भी हम अपने बकरों को खिलाते हैं और इसको भी बकरे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इन सभी से हरे चारे की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में इन चारों को आप ज़रूर लगा दें। और ये चारा 5 से 6 कटिंग तक चलता है और बकरे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। और अभी हम हरा चारा अपने बकरों को खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप हरे चारे के रूप में कोई भी हरा चारा ले सकते हैं, जैसे जई है, बरसीन है, गोभी के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, माखन घास है। इन सभी में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जई में कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसीलिए ये बकरों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हरा चारा। दोस्तों, सर्दियों में आप अपने बकरों को 3 से 4 बजे के बीच हरा चारा डालकर खिलाएं। साथियों, ये मेरा दिखाने का पर्पज़ यही है, जब भी आप बकरों को हरा चारा टाइम टू टाइम पर डे 24 घंटे में सिर्फ एक बार हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। आपके बकरों को 4 चांद लगा देगा वेट गेन के लिए, क्योंकि हरा चारा जो है वो बकरों के डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी दुरुस्त रखता है और साथ में पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। और जो बकरों की खाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे बकरों का पेट भी थोड़ा भर जाता है। इसीलिए मैं सभी से हरे चारे के लिए बोलता हूँ। तो बकरी पालन शुरू करने से पहले हरे चारे का सभी के पास प्रबंध होना चाहिए। और शुरुआत में आप एक बात का खास ध्यान रखें, जब भी आपके पास हरा चारा चले, जब भी आप हरा चारा बकरों को खिला रहे हो, तो सबसे पहले आप बकरों को कम मात्रा में हरा चारा दें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में एक साथ चारा जब बदलता है तो बकरे बीमार हो जाते हैं, टॉक्सीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, एंट्रोटॉक्सीमिया हो जाता है। तो हरा चारा जब भी आप बकरों को खिलाएं, कम से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो अगर आप इस तरह से खेतों में घासों को उगाकर खिलाते हैं तो बकरों को बहुत सारे विटामिन्स और खनिज बकरों को मिल जाते हैं, जिससे आपको मिनरल मिक्सचर अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको बकरी पालन में सक्सेस होना है तो आहार का प्रबंध आपको पहले करना होगा
और चारों को आपको इस हिसाब से मेंटेन करके रखना होगा, एक के बाद एक चारा लगाते रहना होगा, जिससे बकरी पालन में हरे चारे की दिक्कत ना हो। तो आप इस तरह से कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं और इससे आपके बकरे बकरियां स्वस्थ व हेल्दी रहेंगे।